नमस्कार बंधुओं, मैं पंकज सिंह आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम लोग उनके कुछ विचारों को लेते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चर्चा ऐसे विचार को लेते हैं जिनका अगर एक अंश भी हमारे अंदर गया, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये संसार चलता चला जा रहा है, लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं, कोई पैसे के पीछे मस्त है, कोई मौज के पीछे मस्त है और कोई आध्यात्म में मस्त है। सबके अपने अलग स्टाइल है जीने का, सब लोग मस्त हैं। बस कुछ और चेतना अगर हमारे अंदर हो जाए, थोड़ी सी आध्यात्मिक चेतना हो जाए, तो हम जिस भी लाइन में है, बिजनेस में है, नौकरी में है या किसी भी चीज में, हम लोग और उत्तरोत्तर उन्नति कर सकते हैं। ऐसे विचार को अगर रखें, खास करके स्वामी विवेकानंद जी के, जिन्होंने जिन्होंने पाश्चात्य देशों में जाकर भारत के आध्यात्मिक चिंतन की ऐसे दुंदुभी बजाई थी, ऐसा डंका बजाया था कि पूरी दुनिया वाह वाह कर उठा था कि जिस देश को हम लोग साधु और सांपों का देश समझते हैं, ऐसे देश में अगर ऐसे दुर्धर्ष योद्धा, ऐसे आध्यात्मिक महामानव हैं, इसका मतलब उस देश का मानव कैसा होगा। चलिए फिलहाल हम उनकी बातों पर दो चार बिंदुओं को रखते हैं और इस आशा के साथ कि आप फॉलो करें न करें, पहले एक बार पढ़े तो सही, देखे तो सही, उसके बाद फिर जो होगा अपने आप होगा। एक बार ऐसे विचारों को हमारे सामने आना तो चाहिए। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद हो या सुभाष चंद्र बोस हो या हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या ऐसे महान हजारों ऐसे संत महापुरुष हैं जिनके विचार देखें तो सही। हम लोग देखेंगे ही नहीं और कहेंगे कि फॉलो तो होगा नहीं, तो हम करेंगे क्या। चलिए पहले देखते तो हैं, फिर उसके बाद अपने आप देखेगा क्या चीजें परिवर्तन आती है अगर चाहते हैं तो। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स और ऑलरेडी आर्स। माने संसार में जो सभी पावर है, ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स, माने ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां ऑलरेडी पहले से हमारी है। कहने का मतलब स्वामी जी कह रहे हैं कि सब कुछ आपके सामने बिखरा हुआ है, समेटने की जरूरत है। सब कुछ, हर सुख सुविधा से लेकर के अवसर मौका तक सबके लिए समान मिला हुआ है। लेकिन कोई रोना रोता है कि फिर आगे क्या बोलते हैं, इट इज वी, ये तो हम ही है, हु हैव पुट आवर हैंड्स, जिन्होंने अपना हाथ रखा हुआ बिफोर आवर आईज, अपनी आंखों पर हाथ रख के बोलते हैं एंड क्राई दैट इज इट इज डार्क, और चिल्लाते हैं कि बाहर अंधेरा है, अंधेरा है। बताइए, हम लोग पहले से अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं और चिल्लाते हैं कि अंधेरा है, अंधेरा है। इसका मतलब यहां पर स्वामी विवेकानंद जी प्रत्यक्षता यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि मौका सबके सामने है, सब कुछ हमारा है, ब्रह्मांड की हर शक्तियां हमारी हैं, बस पकड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ, हाथ हटाओ और देखो सामने उजियारा है, सामने प्रकाश है, उस प्रकाश में अपने आप को तराशो, देखो सारा चीज बिखरा हुआ समेटो। जी हाँ, ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स और ऑलरेडी अर्स। इसका इसका मतलब मेन है कि आप चिल्लाइए मत कि हमको बराबर का मौका नहीं मिला, हमको ये सुविधा नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, उनको ये ज्यादा मिला ना। सबके लिए है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। आप तो बंद किए हुए अपनी आंखों को, और ऐसी आंखों को खोलिए। चलिए दूसरा देखते हैं, द ग्रेटेस्ट रिलीजन, सबसे बड़ा धर्म क्या है, इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर, अपनी प्रकृति, अपने नेचर, अपना जो आपका क्वालिटी है उसके प्रति सच्चा होना। जी हाँ, जो आपकी क्वालिटी, आप भूले हुए हैं। आप अगर मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपका नेचर नहीं है, आपसे करवाया जा रहा है, चाहे गलत सानिध्य के माध्यम से और चाहे गलत शिक्षा के माध्यम से। आप जब पैदा हुए थे तो आप ऐसे नहीं थे, मतलब आपका नेचर जो है ना, विवेकानंद जी कहते हैं कि आपका नेचर बड़ा ही प्योर होता है, उसको बिगाड़ने वाले हजारों लोग पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि द ग्रेटेस्ट रिलीजन, ये पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती, नैवेद्य, ये सब तो अपनी जगह, ये सब औपचारिकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर नेचर, अपने प्रकृति, जो आपका नेचर, उसके प्रति सच्चा रहना। क्योंकि आप जब भी गलत काम करने जाते हैं तो वो रोकता है आपका नेचर, ना ये गलत है, फिर आप खपस कर उसको चल देते हैं
क्योंकि आपके अंदर कोई और शैतानी शक्ति जिंदा है। उन्होंने कहा कि इज टू बी ट्रू, सच्चा होना टू योर नेचर, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो, हैव फेथ इन योरसेल्फ। सबसे बड़ी चीज जिंदगी में सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं, जो बड़ा दम्भ भरते हैं आपका परम मित्र होने का, परम हितैषी होने का, वह एक दिन सब साथ छोड़ जाते हैं, कोई नहीं रहता। जब आपके ऊपर कष्ट होता है तो सिर्फ आपको ही झेलना पड़ता है, आपको ही झेलना पड़ता है। जान लीजिए कोई नहीं आपका है, सब आपके हैं लेकिन कोई नहीं आपका है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि पहले आपका जो नेचर, अपना प्योर नेचर, अपना पवित्र है, कोई गलत नहीं है, इतने खूबसूरत आप हैं, लेकिन पहले उसके प्रति सच्चा बनिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। उन्होंने कहा कि पुराना धर्म कहता है कि अगर भगवान में विश्वास नहीं करते तो आप नास्तिक हो, लेकिन नया धर्म कहता है कि अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं करते तो आप सबसे बड़े नास्तिक हो। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट लेते हैं, हु इज हेल्पिंग यू। देखिए आज के जमाने के हिसाब से कितनी सच्ची बात है ये, हु इज हेल्पिंग यू, जो आपकी सहायता कर रहा है, डोंट फॉरगेट देम, कभी उनको भूलिए नहीं। पहली बात माने जो आपकी सहायता कभी भी किया हो, किसी भी मामले में हेल्प कर रहा हो, उसको आप भूलिए नहीं, डोंट फॉरगेट देम। हु इज लविंग यू, जो आपको प्यार करता है, जो आपको मानता है, जो आपको सम्मान देता है, डोंट हेट देम, उनको घृणा नहीं करो। हो सकता हो गलतियां हो जाएं, लेकिन ऐसे लोगों को तिरस्कार मत करो। वो इज लविंग यू, जो आपको प्रेम करते हैं, प्रेम में इंसान है वो, कभी कभी गलतियां भी हो जाती है, इसका मतलब उनसे घृणा मत करो। हाँ थोड़ा बहुत टुन्न मुन्न, हाँ शर्माना, हिचकिचाना या तमतमाना हो जाए, लेकिन उनसे घृणा नहीं करिए। वो इज बिलीविंग यू, सबसे बड़ी बात, जो आप पर विश्वास करता है, डोंट चीट देम, उनको आप धोखा मत दीजिए। बहुत आंख मूंद कर कई लोग विश्वास करते हैं कि ना ये बंदा तो हमको नहीं छल सकता, लेकिन ऐसे लोग जब छलते हैं पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर एक मानसिक टकराहट हो सकती है, कुछ देर के लिए थोड़ी तमतमाहट हो सकती है, लेकिन अब उनको घृणा मत करिए। फिर से एक बार, जो आपकी मदद करता है उसको भूलिए नहीं, जो आपको प्रेम करता है उससे घृणा मत करिए, और जो आप पर विश्वास करता है उसको चीट मत करिए। चलिए आगे देखते हैं, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। सही बात है, कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप, माने खाली दिमाग शैतान का घर। हमेशा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, हर जगह कहा गया कि आप अपने दिमाग को व्यस्त रखिए, जबकि अध्यात्म कहता है कि अपने दिमाग को थोड़ा खाली भी रखिए, खाली रखिए। अध्यात्म बोलता है कि थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, चिंतन में, मनन में, ध्यान में। लेकिन यहाँ ये दूसरे तरीके से कहा जाए कि आखिर में आप वहां फ्री कहाँ है, आप भी तो मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप व्यस्त हैं। एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आसान हो जाता है व्हेन यू आर बिजी, जब आप बहुत व्यस्त हैं, हमेशा व्यस्त हैं। हो सकता हो चिंतन में व्यस्त हो, ध्यान में, मनन में हो, घास काटने में हो, खेलने में हो, किसी चीज में व्यस्त हो, तो आपके गंदे विचार तो आपके सामने नहीं आएंगे। बैठ करके बिना मतलब का यहाँ वहां की बातें सोच रहे हैं, बट नथिंग इज इजी। लेकिन कुछ नहीं आसान है व्हेन यू आर लेजी, जब आप सुस्त हो, एकदम बेकार। इसको दुनिया जानती है, ये स्टूडेंट लाइफ में कितना जरूरी है। जब आप लेजी हो तो आपके लिए सब कुछ बेकार है, लेकिन अब जब बिजी हो तो सब कुछ आपके लिए इजी है। ठीक है, चलिए, हाँ, टेक रिस्क इन योर लाइफ, वेरी वेरी गुड। क्या गजब का ये, अपने जीवन में थोड़ा रिस्क तो लो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, रिस्क तो लो ये भाई। इफ यू विन, अगर आप जीत जाते हो, मान के चलो, जब हमारे अष्टावक्र जी अपने पिताजी का बदला लेने के लिए नंदी जी को शास्त्रार्थ में चुनौती देने जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि अभी आपकी उम्र इतनी छोटी है, आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप हारोगे तो जल समाधि लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता को याद कर रहा हूं, मेरे पिताजी हार गए थे, मर गए थे, उनको जल समाधि लेना पड़ा था, तो मैं जा रहा हूं अपने पिता को, अगर मैं हार जाता हूं तो अपने पिता का ऋण चुकाऊंगा, कि कम से कम बदला तो लिया, कम से कम शास्त्रार्थ में चुनौती तो दिया, तो अगर मैं जीत जाता हूं तो अपने पिता की कीर्ति या यश बढ़ाऊंगा। सेम सेम वही है यहाँ पर, इफ यू विन, अगर आप जीत जाते हो, मान लो रिस्क लिया आपने, यू कैन लीड, तब तो आप नेतृत्व करोगे। अरे यार, कई लोग आपके पीछे आएंगे, अरे बाप रे बाप, हम लोग इसका प्रयास नहीं किए लेकिन इस बंदे ने किया,
इस बंदे ने किया लीड बनी नेतृत्व करना, तब आपके पीछे पीछे लोग आएंगे, अरे यार हम भी रिस्क लेते हैं, 2-4-10 लाख लगाते हैं या कूदते हैं ऐसी आग में जहां पर जलने का संभावना है लेकिन निकलने पर पूरा रास्ता साफ है। इफ यू लूज, अगर मान लीजिए आप हार जाते हैं, यू कैन गाइड, तो आप गाइड कर सकते हो, नहीं भैया उसमें मत जाइए, सब बेकार है, सब बेकार है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण शेयर मार्केट का जमाना है, बूम है इसमें, तो अगर आप वहां पर जाकर सिर्फ लुटा रहे हो तो आप दूसरों को आके यहाँ गाइड करोगे, नहीं भैया बेकार है, सब केवल फर्जी चीजें। अगर आप अच्छे से कमा रहे हो तो आप लीड करोगे, भैया आइए आइए सब कुछ आइए। चलिए लास्ट है आज का, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक, हर वो चीज जो आपको कमजोर बनाती है, फिजिकली शारीरिक रूप से, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से, माने ज्ञान के रूप से, एंड स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से, रिजेक्ट एज पॉइजन, जहर की तरह उसको रिजेक्ट कर दो। उन्होंने कहा एनीथिंग दैट मेक्स, दिव्य कीर्ति सर ने कहा है कि हर वो रिश्ता जहां पर लगे कि आपका सम्मान नहीं हो रहा है, उस रिश्ते को बेहिचक त्याग दो। हो सकता है इन्हीं से लिया हो उन्होंने। एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, हर वो चीज जो आपको शारीरिक रूप से कमजोर बना रही है, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से कमजोर बना रही है, एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज पॉइजन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों मोबाइल। मोबाइल आपको फिजिकली तो बर्बाद कर ही रहा है, मोबाइल आपको फिजिकली, यद्यपि आप मोबाइल के माध्यम से ही हमें देख पा रहे होंगे, लेकिन वह उस कड़वी दारू के घूंट की तरह है जो थोड़ा सा लेते हैं तो अमृत की तरह काम करता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है पॉइजन बन जाता है। सेम वही है, मोबाइल आपको फिजिकली तो बर्बाद कर ही रहा है, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से, जी हाँ, आपकी किताबों से जितना दूर करता जा रहा है आप उतना बर्बाद होते जा रहे हैं। ये ज्ञान दे रहा है कि सूचना दे रहा है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। एंड स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से तो बिल्कुल, हाँ कुछ जगहों पर आप भजन वगैरह सुन लेते हैं तो बढ़िया है, रिजेक्ट एज पॉइजन, इसको पॉइजन की तरह रिजेक्ट करिए, ठीक है। अच्छा एक और है, बहुत बढ़िया बेहतरीन, इन ए डे, एक दिन में, व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, कम अक्रॉस माने सामना होना, अगर तुम्हें दिन भर में कोई समस्या नहीं मिलती है, यू कैन बी श्योर, तो आप निश्चित जान लो कि यू आर ट्रेवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ, माने आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। विवेकानंद ने कहा अगर कोई आपने काम लिया हाथ में और उसमें कोई समस्या नहीं आ रही, इसका मतलब वो मामला कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। आप समस्या नहीं आने का मतलब वो काम बहुत छोटा है या बेकार है या फ्रूटलेस है, ठीक है। फ्रूटफुल होना चाहिए, फलदायी होना चाहिए, इसका मतलब समस्याएं आ रही हैं और आप निपटने का जुनून जज्बा जानते हैं, क्षमता जानते हैं, तो इसका मतलब वो चीज आपको बहुत अच्छे रास्ते पर लेके जाएगी। सीधा सरल जा रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं भूत प्रेत आगे या ऐसी समस्या मिलेगी जो आपको नष्ट कर देगी, ठीक है। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, सभी लोगों से अनुरोध है, आज स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों को देखिए, पढ़िए, उस पर मनन करिए, उसके बाद अपने आप जो परिवर्तन होना होगा होगा। नमस्कार।